हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, हमने छठा चैप्टर शुरू किया है, 6th चैप्टर ट्रायंगल्स फॉर द क्लास 10th। ठीक है भाई, कल हमने 6.1 एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। आज मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझाने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में लगभग हर साल पूछ ली जाती है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार आई है पेपर में। तो इससे पहले मैं आपको एक दो छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूं बच्चों, जो इसमें यूज होंगे। ठीक है भाई, देखिए, एक तो कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ये ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अब आपसे कोई बेस पूछे तो आप क्या कहोगे? बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, ये भी, इट डिपेंड ऑन द मेजरमेंट ऑफ हाइट। अगर मैंने यहां मेजरमेंट किया है हाइट का, ये आपका यहां हो गया डी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां से देखिए, ये हाइट हो गई। अब अगर ये हाइट है इस ट्रायंगल की, तो ये क्या हो गया? बेस। ठीक है भाई, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 AC और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? हाइट AD, BD हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं ये परपेंडिकुलर यहां लेता हूं तो फिर बेस BC हो जाता। अगर ये परपेंडिकुलर यहां लेता, देखिए अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर ले लिया इसका, ये मैंने CF कह दिया, तो यहां से यही एरिया 1/2। अब बेस कौन हो गया है? AB। ठीक है, क्लियर है? और हाइट क्या हो जाएगा? CF। अगर ये मैंने ये हाइट इसकी मेजर करी है, मान लीजिए, ठीक है भाई, G, तो यहां से इसका वही एरिया, सेम कैलकुलेशन आएगी। अब बेस कौन है? BC, और हाइट क्या है? AG। ठीक है भाई, AG। समझ में आ गई बात? अब देखिए, एक ट्रायंगल मान लीजिए इस प्रकार की है, ये ट्रायंगल है, इस प्रकार की ट्रायंगल है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये बेस है ABC। ठीक है, और इस ट्रायंगल की हाइट बताने, तो हाइट बताने के लिए बच्चों हमें थोड़ा आगे तक इसको इनडिफाइनाइटली प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीड करने के बाद में अब इसकी हाइट का मेजरमेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये अगर मैं AD कह देती, ये हाइट हो गई इसकी, तो इसका अगर एरिया लिखना है, इसका एरिया क्या आ जाएगा? 1/2। बेस क्या आएगा? AB, और बच्चों हाइट क्या आएगा? CH। ठीक है भाई, क्लियर है? CD। ठीक है भाई, क्लियर है? CH नहीं, CD। H तो हाइट है, CD की वैल्यू है H तो। ठीक है भाई, क्लियर है? एक तो ये बात हो गई। एक बात और जो 9th क्लास में आपने पढ़ी हुई थी, ये मान लीजिए ट्रेपेजियम है। ठीक है भाई, इसमें ये दो साइड क्या है? पैरेलल, और एक ट्रायंगल ये हो गई भाई, और एक ट्रायंगल बच्चों ये वाली साइड में हो गई। ठीक है, अब देखिए ABCD, तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल, और ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, एंड ट्रायंगल आपकी ABD सेम बेस पर स्टैंड करती है, AB बेस है। ठीक है भाई, ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ABD, दोनों सेम बेस AB पर स्टैंड करती है। ठीक है, और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें इस थ्योरम के प्रूफ करते वक्त यूज करेंगे बच्चों। ठीक है भाई, देखिए अब बच्चों इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन दीज अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है भाई, देखिए इसने कहा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपकी। ठीक है भाई, ABC। ठीक है, एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू, ठीक है भाई, पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ए साइड ऑफ
ट्राइंगल, कोई सी भी साइड ले लीजिए, इस ट्राइंगल की इस साइड के पैरेलल ले लो, इस साइड के पैरेलल लो, इस साइड के पैरेलल ले लो। इस साइड के अगर पैरेलल लेंगे तो वो साइड यहां से निकलेगी, इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेगी। अगर इस साइड के पैरेलल लोगे तो इन दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आएगी बात? इस साइड के पैरेलल लोगे तो इन दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक लाइन ले ली एल, ये लाइन एल ले ली, ठीक है, जो इन दो साइड को, दो पॉइंट डी एंड ई, इन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर इसने कहा है कि प्रूफ कर क्या करना है, देन दीज अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये साइड है ना सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इस रेशियो का, इस वाली साइड का रेशियो क्या बनेगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। और इस वाली साइड का क्या बनेगा, ए अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रूफ करके बताना है। क्लियर है? अब जो हमें गिवन है उसी को लिख लेते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसने कहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन, ए ट्राइंगल का है। ठीक है भाई, थ्रू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ए बी सी। लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, ए ट्राइंगल। ठीक है भाई, क्लियर है? इट इज गिवन दैट a line L parallel to BC is drawn intersecting the other two sides AB and AC of triangle ABC in 2 points D and E respectively। ठीक है भाई, तो ये लाइन L जो है AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर है? फिर क्या करना है, टू शो क्या करना है बच्चों, बताना एक बार, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये हमने प्रूफ करके बताना है। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है देखिएगा, ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर ए सी। ये जो डी एफ है आपने परपेंडिकुलर ए सी ड्रा करना है, डी एफ परपेंडिकुलर ए सी। ठीक है, अब बच्चों डी एफ ए सी पे परपेंडिकुलर है तो ए ई पर भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर आपने करना है कोमा ई जी परपेंडिकुलर ई जी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है भाई, ये देखिए ई जी, ये आपका जी पॉइंट हो गया। समझ में आ गई बात? ई जी परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर है? एंड ज्वाइन बी ई, बी से ई को ज्वाइन कराओ, बी ई एंड सी डी, सी से डी को ज्वाइन करा दो, सी डी। क्लियर है भाई? तो देखिए क्लियरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है बच्चों, ए डी ई ट्राइंगल देखिएगा, ए डी ई। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से ये अगर परपेंडिकुलर लिया जाता है डी एफ, तो बेस कौन होगा, ए, और हाइट क्या होगी डी एफ, 1/2 बेस। बेस क्या है इसका, ए। बच्चों हाइट क्या है, डी एफ।
नंबर 1। ठीक है भाई। ऑल्सो क्लियरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, बच्चों इसमें एक हाइट और दी हुई है, देखो ये रही जी। अब बेस कौन बन जाएगा इसका, एडी, 1/2 एडी इंटू हाइट क्या है अब, जी। ठीक है भाई, ये मैंने उठा के यहीं से रखा हुआ है, ये हो गया नंबर 2। समझ में आ गई बात। इट इज क्लियर दैट ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल देखिए DEB, DEB एंड ट्राइंगल DEC। ठीक है भाई, अगर मैंने इसको इस प्रकार रीड किया है, DEB रीड किया है इस प्रकार, तो आप इसको किस प्रकार से रीड कर सकते हैं, DEB मैंने इसको रीड किया है, तो ये एक तो ये DEB तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक क्या है DEC। ठीक है भैया, EDC क्लियर है, क्या है EDC, हैव सेम base, have same base DE and between same parallels DE and BC। ठीक है भाई, सो क्या हो जाएगा, यही लिख देते हैं, so area of triangle DEB equal to area of triangle DEDC, EDC या DEC EDC जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, नंबर 3। ठीक है बच्चों, अभी इनका एरिया निकाल लेते हैं। देखिए क्लियरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। ठीक है भाई, आपका DEB ट्राइंगल देखिए, देखिए ये सिचुएशन मैं यहां बना लेता हूं। ठीक है भाई, DEB, ये D है, ये E है, ये क्या है B। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, EG। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल का DEB का बेस कौन है, D है। ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट क्या है इसकी, EG। ठीक है, तो यहां देखिएगा 1/2 बेस, बेस क्या है BD और हाइट क्या है EG। बच्चों मैंने बताया था ना इस वाली ट्राइंगल को इस प्रकार रख सकते थे कि ये क्या है BD। ठीक है, और ये सिचुएशन इस प्रकार की है। ठीक है, इसको हमने आगे जैसे बढ़ाई रखा है, आपका ये A पॉइंट जा रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है, A पॉइंट यहाँ मान लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है आपका EG। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही किया है मैंने। क्लियर है, नंबर 4 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। ठीक है भाई, इसी सिचुएशन में, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो है आपकी, ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं, आपका CD यहां से EDC। ठीक है, और देखिए आप यहां से ये आपका क्या है DF है। क्लियर है, इसी सिचुएशन को देखिए आप, ये आपको क्या नजर आ रहा है C, ये आपका F है, ये पॉइंट क्या है आपका D। ठीक है, तो यहां देखिए ये बेस है और ये क्या है हाइट, 1/2 बेस क्या है बच्चों, बेस C या EC। ठीक है भाई, क्लियर है, और हाइट क्या है, हाइट क्या है DF। ठीक है भाई, ये हो गया नंबर
5। आई थिंक आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी भाई, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया हमने 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि मैंने बताया कि ये बेस है, तो ये हाइट निकालने के लिए इसको हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी प्रोसीडेड है इस ट्रायंगल के अंदर। समझ में आ गई बात, ये बेस और ये क्या हो गया, हाइट। ठीक है, अब आगे चलते देखिएगा। Now, from equation first, equation second, equation third, equation fourth and equation fifth we get, देखिएगा, area of triangle ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। ठीक है भाई, अब देखो नुकुल जी हमें ये किस प्रकार, देखो आपको देख रहा है AD अपॉन DB, तो इस वाली के अपॉन में इसको करना है। ठीक है भाई, तो AD अपॉन DB या BD नजर आ रहा है, AE अपॉन EC आना चाहिए, इसके अपॉन में ये AE अपॉन EC, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो ध्यान रखना पड़ेगा। उन लोग ये इक्वल कैसे हुआ भाई, एक बात देखो, इक्वेशन देखो ये तो दोनों इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3 से ये दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इंप्लाइज करके देखिएगा, यहां से इसका वैल्यू लगाइएगा, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है भाई, AD और ये क्या है, EG। इसकी वैल्यू लगाइए 1/2 BD और ये क्या है, EG। इसकी वैल्यू लगाओ 1/2। ठीक है भाई, इसकी हाइट क्या है आपका, बेस क्या है, AD। ठीक है भाई, और हाइट क्या है, DF। यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 EC, इसका ये एरिया EC मल्टीप्लाई DF। ठीक है बच्चों, देखिए 1/2 से 1/2 कट हो गया। ठीक है भाई, ये EG है, EG से EG कट हो गया, 1/2 से 1/2, DF से DF। तो बच्चों क्या आया, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बच्चों AD अपॉन DB है, तो इसको AD अपॉन BD है, इसको मैं DB भी लिख सकता हूं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है भाई, हैंस प्रूव। समझ में आ गई बच्चों, ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, बहुत आसान जी थ्योरम है, बट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इसको बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छी थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने इस थ्योरम को अच्छे से सीख लेना है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय डियर स्टूडेंट्स।